बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट, तो आज हमने जो है वो डिस्कस करना है कनाल पटवारी का जो सेकंड टाइम पेपर हुआ था उसको डिस्कस करना है, जो 10 दिसंबर को पेपर हुआ है। ठीक है, जो फर्स्ट टाइम वाला था वो आपके साथ शेयर कर दिया गया है। ठीक है, आप जाएं और उसको जो है जाके देख लें। बाकी इसका लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इसके अलावा जितने भी हमारे जो है 2023 के पेपर्स हुए हैं वो भी आपको जो है इस चैनल के ऊपर मिल जाएंगे, अवेलेबल हैं। आप जाएँ, एक टोटल प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप उसमें जाएँ और वहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा जो है पास्ट पेपर्स भी जो हैं उनकी सीरीज़ भी स्टार्ट की है, तो वो भी आपको जो है वो पास्ट पेपर्स भी यहाँ पे आपको अवेलेबल होंगे। इनके अलावा आप लोगों को जो है वो जो है थोरली लेक्चर्स डिलीवर किए जा रहे हैं। ठीक है, विद ईजी ट्रिक्स के साथ। ठीक है, थोरली आपको पढ़ाया जा रहा है, तो आप वो भी जाके जो है लेक्चर्स से भी गो थ्रू हों, ताकि आप लोगों को जो है वो पता चले कि एक्चुअल में जो है वो पढ़ाई किस तरह से करनी है और जो है कौन कौन से टॉपिक्स को हमने टच करना है और कौन से इम्पोर्टेंट है कौन से नहीं है। ठीक है, इसके अलावा जो है आप लोगों के लिए एक फ्री टेस्ट सीरीज स्टार्ट की गई है ऑल स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, कोई भी उसको ज्वाइन कर सकता है और उसके लिए आपने करना सिर्फ ये है कि आप जाएं फेसबुक पेज के ऊपर नॉलेज विद ट्रिक्स के। ठीक है, उसको जाके लाइक कर दें। ठीक है, फॉलो करें उस पेज को। ठीक है, उसके बाद जो है वहाँ पे आप लोगों को जो है वो हर मंडे टू मंडे 8 PM आप लोगों को जो है वो टेस्ट दिया जाता है। ठीक है, उस टेस्ट के 30 मिनट्स के बाद आपका वहाँ पे जो है वो जूम लिंक जो है वो शेयर किया जाता है, ताकि आप लोग जो है हम बाद में उसकी डिस्कशन कर सकें। ठीक है, उसको ज्वाइन करने के लिए फेसबुक का जो लिंक है, पेज का लिंक, वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप जाएं, उसको फॉलो करें। ठीक है, और अपना जो है वो देखेंगे, आप अपनी असेसमेंट करें। ठीक है, उसके अलावा जो उस असेसमेंट जो एवेल्यूएशन डिस्कशन का जो हमारी क्लास होती है उसको भी हम रिकॉर्ड करके आपको इस चैनल के ऊपर जो है वो प्रोवाइड करते हैं। आप जाके उसको भी देख सकते हैं। इसके अलावा जो है वो अब जो न्यू जॉब्स की अपडेट्स आती हैं, ठीक है, उसके लिए जो है हमारा जो है व्हाट्सएप का चैनल है। ठीक है, उसको जाके फॉलो करें। उसका भी लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और उसके बाद जो है जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो है बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जितनी भी न्यू जो है लेक्चर्स या कोई भी पेपर है तो आप लोगों को जो है वो मिल जाए नोटिफिकेशन ऑफ, और आप आके देख सकें। तो आए चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो टेस्ट हुआ था इवनिंग में कनाल पटवारी का। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा है, कंट्रोल वी की जो है वो किसके लिए यूज़ होती है। ठीक है, ये जो है वो आपको शॉर्ट कीज़ के टोटल थोरल एक लेक्चर दिया गया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप वहाँ पे जाके उसको देख लीजिएगा। ट्रिक्स के साथ आपको जो है वो याद करवाई गई हैं शॉर्ट कीज़, तो आप जाके जो है इजीली देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि कंट्रोल वी जो है वो किसके लिए यूज़ होता है। तो कंट्रोल वी जो है वो पेस्ट करने के लिए यूज़ होता है। मतलब कि ये जो 4 है ना, इसको मैंने कॉपी किया है। ठीक है, कंट्रोल +C के साथ कॉपी किया है मैंने, और उसको जो है इस लाइन पे लिखना है। तो मैं क्या करूँगी, कंट्रोल C करके इस जगह पे ये कर्सर रख के और यहाँ पे जो है मैं क्या करूँगी, कंट्रोल+V पे प्रेस करूँगी, तो वो यहाँ पे 4 लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, इसको कहते हैं पेस्ट करना। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना, किसी भी वर्ड को या पैराग्राफ को या किसी भी सेंटेंस को। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास रिसाला तहजीबुल इखलाक जो है वो किसने लिखा था। तो ये रिसाला तहजीबुल इखलाक सर सैयद अहमद ख़ान ने लिखा था, और ये लिखा था 1871 में। ठीक है, कब लिखा था, 1871 में जो है उन्होंने लिखा था। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास बॉर्डर लेंथ ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया। पाकिस्तान और इंडिया की बॉर्डर लेंथ है वो है 2912 किलोमीटर, और इसको जो है वो रेड क्लिफ लाइन भी कहा जाता है। और ये बनी कब थी, 1947 में, जब पाकिस्तान जब उसको आज़ादी मिली थी, तब जो है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान बनी थी 1947 में। ठीक है,
उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट, ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोगों को जो है एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसलिए दी जाती है ताकि जो है आप क्या करें, आपको जो है वो पता हो कि अगर जो है आज हमसे ये पूछा गया तो कल जो है वो उसका नेक्स्ट लेवल जो है वो पूछते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को, आपने सिर्फ इसी चीज़ के ऊपर स्टिक नहीं रहना, आपने जो है उसके इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं उसको अच्छे तरीके से कर लेना है, याद मेमोराइज कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास सेंटो। सेंटो जो है इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये इस तरह से है, यहाँ पे शो उसमें लिखा गया है स्मॉल लेटर्स में। अच्छा, सेंटो या बगदाद पैक्ट इसी को ही कहते हैं, ठीक है, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये इसके जो ऑर्गेनाइजेशंस है ना, इसका जो है आप लोगों को एक डिटेल लेक्चर दिया गया है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जाके जो है उसको भी एक दफ़ा देख लीजिएगा, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस के बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो वो ट्रिक्स के साथ आप लोगों को जो है वो याद करवाई गई है, डिटेल्स के साथ ऑर्गेनाइजेशंस वाला जो लेक्चर, तो आप उसको जाके एक दफ़ा देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने कहा है, अच्छा, सेंटो और बगदाद पैक्ट दोनों ही इसी को ही कहते हैं, दोनों के एक ही ऑर्गेनाइजेशन के दो नाम हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि ये, अच्छा, ये बनी कब थी, तो सेंटो जो है 1954 में जो है ये बनी, सॉरी 1955 में जो है ये बनी थी, ठीक है, 1955 में बनी थी, और पाकिस्तान ने भी इसको तभी ज्वाइन कर लिया था। अब ये कह रहे हैं कि ये इसको लेफ़्ट कब किया था, तो लेफ़्ट इसको 1979 में किया था लेफ़्ट, ठीक है, 1979 में इसको लेफ़्ट कर दिया था पाकिस्तान ने भी और टर्की ने भी, क्योंकि ये अबॉलिश हो गई थी 1979 में ही। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास मुस्लिम कंट्री लार्जेस्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर। वो कौन सी मुस्लिम कंट्री है जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है, तो वो है सऊदी अरेबिया। और वैसे अगर ओवरऑल वर्ल्ड में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा चाइना जो है वो प्रोड्यूस करती है, ठीक है, ओवरऑल वर्ल्ड में देखा जाए तो चाइना है, और वैसे देखा जाए जो मुस्लिम कंट्री है तो वो सऊदी अरेबिया है, ठीक है। ये आपने दोनों अपने माइंड में रखने हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास 80 सोल्जर्स इन 1857 वॉर इन विच सिटी। तो ये वॉर जो है वो मेरठ से स्टार्ट हुई थी, और ये जो है बेसिकली इसकी जो है डिटेल आपको जो है बताई गई है। 1857 वॉर जो है उसकी डिटेल हिस्ट्री बताई गई है, उसका भी लेक्चर जो है वो, उसका लिंक जो है आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो दे दूंगी, ठीक है। आप जाके जो है उसको भी अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि कौन कौन से इवेंट्स कैसे कैसे हुए थे, डेट्स के साथ आप लोगों को जो है वो बताया गया है, बड़ा कंप्रेस करके जो है वो बताया गया है, तो आप एक दफ़ा जाके देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास साइज़ रिड्यूस करने की शॉर्टकट की कौन सी है। तो बेसिकली जो है वो ये है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ये, और जो है एक और जो है वो है कंट्रोल प्लस ये वाली ब्रैकेट, ठीक है, ये या ये। अब मुझे नहीं पता कि कौन से ऑप्शंस आए थे, मुझे जो पता है कि ये या ये, इन दोनों में से कोई भी आया हो तो ये दोनों ही ठीक हैं, ठीक है। और स्टूडेंट्स जो है जितने क्वेश्चंस इसमें हैं और इनके अलावा अगर कोई क्वेश्चंस है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी बता दीजिएगा, ताकि बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी जो हेल्पफुल साबित हो। क्योंकि जो है ये बड़ी मुश्किल से जो है मैंने जो है इकट्ठे किए हैं, क्योंकि ये मिल नहीं रहे थे सेकंड टाइम के। फर्स्ट टाइम के तो ईजिली मिल गए थे, लेकिन सेकंड टाइम के जो है वो मिल नहीं रहे थे। तो जितने मुझे मिले हैं तो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। इनके अलावा अगर कोई क्वेश्चन हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी बता दीजिएगा, जो बाकी स्टूडेंट्स को भी हेल्पफुल होगा, बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी। और उसके अलावा जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, वो जल्दी से जाएं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत मेहनत की जाती है आप लोगों के लिए ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। तो आप जल्दी से जाके उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास पेज अप की इज़ यूज्ड फॉर। तो वन स्क्रीन अप के लिए, ठीक है, ये हमारे पास एक है और ये दूसरा है। तो अगर मैंने पेज अप किया ना, तो अगर मैं यहाँ पे हूँ तो ये ऑटोमेटिकली ऊपर वाले भी स्क्रीन पे चला जाएगा कर्सर, ठीक है। तो ये है इसका मतलब।
पाकिस्तान मोस्ट पॉपुलेशन सिटी, तो पॉपुलर सिटी जो है वो तो सभी को ही पता है, वो है कराची है पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जहाँ पे पॉपुलेशंस है। तो उसके बाद आ जाता है पाकिस्तान टेस्टेड न्यूक्लियर डिवाइस इन विच ईयर, तो ये 28 मई 1998 में था। चागी हिल्स के ऊपर जो है फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट जो है पाकिस्तान ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास प्रीडेंशियल लॉ ऑफ गवर्नमेंट पास इन विच ईयर, तो ये हुआ था 1962 में, और जो 1973 वाला है वो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, ठीक है। पार्लियामेंट्री जो है वो 1973 वाला है, और प्रेसिडेंशियल जो था वो 1962 वाला था, क्योंकि अयूब खान उस टाइम पे थे। नेक्स्ट आ जाता है मैक्सिमम जूम साइज इन एक्सेल। अच्छा, एक्सेल का जो मैक्सिमम जूम साइज है वो है 400, और जो पावर पॉइंट है उसका भी मैक्सिमम 400 है, लेकिन जो वर्ड है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उसका मैक्सिमम साइज है 500%, ठीक है। ये जो है आपने याद रखना है, क्योंकि बहुत दफ़ा क्वेश्चन आता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सिर्फ ये रखना है कि जो वर्ड है उसका 500 है, जो पावर पॉइंट और एक्सेल है उन दोनों का 400% जो मैक्सिमम जूम साइज है, और मिनिमम कितना है 10%, ठीक है। मिनिमम 10 है और मैक्सिमम कितना है वर्ड का 500 और एक्सेल और पावर पॉइंट का 400। अच्छा, ब्लॉक ऑफ सेल कॉल्ड रेंज, ठीक है। ब्लॉक ऑफ सेल क्या कहते हैं, उसको रेंज कहते हैं। अच्छा, K2 क्या है, जो है वो हिल है, ठीक है, पहाड़ है, उसका नेम है K2। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा और दुनिया में सेकंड नंबर पे है, ठीक है। पाकिस्तान में सबसे बड़े नंबर फर्स्ट नंबर पे, और दुनिया में सेकंड नंबर पे हाईएस्ट पीक है, ठीक है। और ये है कहाँ पे, कराकरम में है, ठीक है। और ये जो है इसकी हाइट है 8611, और ये सबसे पहले जो सर हुआ था 1954 में जो है ये सर हुआ था, ठीक है। उसके बाद जो है इसको के माउंटेन्स को याद करने की भी एक ट्रिक जो है वो बड़ी ही इजी ट्रिक जो है आपको प्रोवाइड की गई है, ठीक है। आप जाएं चैनल पर, आप जो है उसको जाके देखें, और उसका लिंक भी जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप जाके उसको देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही ईजी जो है वो ट्रिक है आपको याद करवाने के लिए, ठीक है। अच्छा, कालाबाग डैम जो है वो कहाँ पे है, तो ये है मियांवाली में है, डिस्ट्रिक्ट पंजाब पाकिस्तान में। कालाबाग जो है वो मियांवाली में है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन, हाली किसके शागिर्द थे, तो हाली जो है वो मिर्ज़ा गालिब के शागिर्द थे। स्टूडेंट्स, आपको जो फर्स्ट जो पेपर हुआ था आपको उसमें भी बताया कि अब जो है पीपीएससी जो है वो बहुत ज़्यादा टच कर रहा है गालिब को, ठीक है। गालिब को आप अच्छे तरीके से याद कर लें, ठीक है। उसका जो है वो कब पैदा हुआ था, 1797 में पैदा हुआ था। कहाँ पैदा हुआ था, आगरा में पैदा हुआ था। डेथ कब हुई थी, 1869 में जो है उसकी डेथ हुई थी। कहाँ पे हुई थी, जो है वो वहाँ हुई थी, आई थिंक दिल्ली में या लाहौर में हुई थी, ये कंफर्म नहीं है मुझे। अच्छा, तो ये आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। शायरी के अलावा और क्या करते थे, खतूत में जो है शायरी के अलावा खतूत जो है इनका था, ठीक है, हुनर दूसरा। तो ये इस तरह के जो है क्वेश्चन जो है वो बहुत दफ़ा पूछे गए हैं, तो आपने अच्छे तरीके से उसको याद कर लेना है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास मोना इज अफ्रेड। अफ्रेड के साथ हमेशा जो प्रपोजिशन यूज होती है वो होती है ऑफ। अफ्रेड ऑफ होता है, अफ्रेड टू नहीं होता, ठीक है। अफ्रेड ऑफ स्पाइडर। अच्छा, 80% ऑफ 700, तो ये क्या आता है, 80% की जगह 100 आ जाता, मल्टीप्लाई बाय 700, ये दोनों कट हो गए, और 7 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करें और आ जाएगा 560, ठीक है। इसका आंसर था। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास MS वर्ड हेल्प की जो है वो F1 है, ठीक है। इसको फंक्शनल, इनको जो है वो फंक्शनल कीज़ भी कहते हैं, ठीक है। F1 से लेके F12 तक जो जितनी भी कीज़ हैं उसको हम फंक्शनल कीज़ कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास स्पेल चेकर की कौन सी है, तो वो है F7, ठीक है। स्पेल चेक, ग्रामर चेक, तो ये जो है F7 को
क्लिक करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, या जो है वहाँ पे जाके जो है वो रिव्यू में जाके जो है हम चेक करेंगे कि वहाँ पे ऑप्शन होता है, उसको क्लिक करेंगे तो भी हमारे स्पेल चेक या ग्रामर चेक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाता है किस बादशाह ने बनी स्टाइल की ईंट से ईंट बजाई। ठीक है, ये जो है क्वेश्चन, अब मुझे नहीं पता कि एज इट इज़ ये क्वेश्चन था कैसे था, तो अगर किसी को इसका आंसर पता है तो नीचे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे जो है कमेंट सेक्शन में लाजमी बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गो टू कमांड यूज्ड फॉर। तो ये गो टू कमांड जो है वो शॉर्टकट की जो है वो कंट्रोल जी है, और यूज होती है कि हमने किसी बुक मार्क जो है वो बुक मार्क्स बनाए जाते हैं। ठीक है, बुक मार्क्स बनाए जाते हैं। बुक्स मार्क्स होते क्या हैं? बुक्स मार्क्स बेसिकली वो होते हैं कि अब ये मेरे पास जो है 500 पेजेस का जो है ना डॉक्यूमेंट है। ठीक है, और ये मेरे पास 250, ये 250 पे हूँ मैं, ये 500 पे हूँ, और ये पेज नंबर 1 है मेरा। ठीक है, अब जो है मेरी एक चीज़ जो है मेरी यहाँ पे लिखी गई है, और मुझे जो है अब वो मिल नहीं रही, मैं इस पेज पे हूँ, मुझे वो चीज़ मिल नहीं रही। तो मैंने क्या करना है, जब मैं डॉक्यूमेंट बना रही होंगी ना, तो मैं वहाँ पे बुक मार्क्स लगा दूँगी। तो जैसे ही यहाँ पे बुक मार्क लगा दूँगी ना, तो गो टू जी, कंट्रोल जी करूँगी, गो टू कमांड दूँगी, वहाँ पे जो है वो बुक मार्क्स आ जाएंगे, उसको क्लिक करूँगी तो वो ऑटोमेटिकली पेज 1 से हमारा उस पेज तक जो है वो इजीली पहुंच जाएगा। ठीक है, तो गो टू कमांड इस चीज़ के लिए यूज़ होती है। मुझे नहीं पता वहाँ पे एग्जैक्ट ऑप्शंस क्या थे, तो अगर किसी को पता है तो वो नीचे बता दे कमेंट सेक्शन में। बाकी मैंने आपको बता दिया कि ये यूज़ किस लिए होती है। ठीक है, तो वैसे जो है वो आपको माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर हम जो है वो एक डिटेल लेक्चर सीरीज़ जो है वो स्टार्ट करेंगे, जिसमें ताकि जो है वो प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो होते हैं उसमें भी आप लोगों को हेल्प हो। इसके अलावा टाइपिंग का जो है वो भी इसका पूरा इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, और वो बताया जाएगा कि उसको करते किस तरह से हैं। तो वो भी बहुत जल्द इंशाल्लाह जो है आपको जो सीरीज़ जो है वो स्टार्ट की जाएगी। ठीक है, तो आप जो है वो एक्टिव रहिएगा, क्योंकि बहुत जल्द जो है विद इन मंथ जो है वो स्टार्ट कर दी जाएगी दोनों चीज़ें। टाइपिंग जो है उसको भी स्टार्ट किया जाएगा, और उसके अलावा प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए भी तैयारी की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, अच्छा, रिसेंटली डिलीटेड आइटम जो है वो किधर जाती हैं? तो वो हमारी रिसाइकल बिन, सॉरी इन नहीं, बिन, रिसाइकल बिन में जो है वो जाती हैं। ठीक है, हम कोई भी चीज़ डाल करेंगे तो वो रिसाइकल बिन में चली जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है, इलामा इकबाल ने जो है अपनी स्पीच जो 1930 में दी थी, वो कहाँ पे दी थी? तो वो इलाहाबाद में दी थी। और ये किसका जवाब था? तो ये 1929 में जो नेहरू रिपोर्ट आई थी ना, नेहरू ने जो अपनी रिपोर्ट दी थी, नेहरू रिपोर्ट, तो उस के जवाब में जो है इलामा इकबाल ने फिर अपने 14 निकाल दिए थे, इलाहाबाद एड्रेस जब किया था। ठीक है, खुतबा इलाहाबाद। उसके बाद आ जाते हैं टोटल आर्टिकल्स इन कॉन्स्टिट्यूशन 1956 में, तो 234 हैं टोटल, और जो अभी वाला जो है उसके अंदर जो है, अच्छा यहाँ पे 234 है। नेक्स्ट पेज करते हैं, क्लीन पेज लेते हैं, 1 मिनट, ओहो, अच्छा, 1956, 1962 एंड 1973 वाला, इसके थे 234, इसके 250, और इसके जो हैं जो अभी वाला है उसके हैं 280। ठीक है, ये आपने अच्छे तरीके से याद करने, क्योंकि ये बहुत दफ़ा पूछे गए हैं। ठीक है, तो आपने इस वाले में ये 1956 का पूछा गया है, तो नेक्स्ट में मे भी इन दोनों का भी पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाता है जी हमारे पास, व्हेन वाज एंड खिलाफत रूल। अच्छा, खिलाफत रूल जो है वो एंड कब हुई थी? 1924 में खिलाफत रूल जो है वो एंड हुआ था। ठीक है, इसके अलावा मुझे नहीं पता कि वो उसकी जो थी नौयत क्या थी क्वेश्चन की, तो जो मुझे समझ आई है तो उस लिहाज से मैंने आपको उसका आंसर बता दिया है। अदरवाइज़ अगर किसी को एग्जैक्ट क्वेश्चन पता है तो वो नीचे कमेंट सेक्शन में बता दे, आपको उसका जो है आंसर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है बॉर्डर लाइन विद अफगानिस्तान। ठीक है, तो इसको जो है हम ड्यूरेंट लाइन भी कहते हैं। ठीक है, ड्यूरेंट लाइन,
और ये बनी कब थी, 1893 में जो है ये बनी थी, ठीक है, 1893 में। तो इसकी जो है लेंथ कितनी है, तो इसकी है 2670, 2670 जो है इसकी टोटल लेंथ है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एंटोनिम ऑफ फ्यूरियसली, तो इसका है काम। फ्यूरियसली होता है कि एंगरली या गुस्से में, ठीक है, तो उसका जो उल्ट होगा तो वो होगा काम, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है फैसल मस्जिद जो है वो कौन सी सिटी में है, तो ये सबको पता है कहाँ पे है, इस्लामाबाद में है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है फीमेल मॉस्किटो केसेस फीवर काजेज, अच्छा यहाँ पे जो है ये गलत लिखा गया है, यहाँ पे मस्कीटो कॉजेज फीवर कॉल्ड, तो उसको कहते हैं डेंगी फीवर, ठीक है। जो फीमेल मस्कीटो से होती है फीवर, उसको डेंगी फीवर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास किक द बकेट मीन्स, अच्छा ये ईडियम है, ठीक है, ईडियम है, ये बहुत दफ़ा क्वेश्चन आया है, पास्ट पेपर्स में भी बड़ी दफ़ा आया है कि किक द बकेट का मतलब क्या है, टू डाई, मर जाना, ठीक है। डैश वॉज नॉट बिल्ड इन वन डे, रोम वॉज नॉट बिल्ड इन वन डे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास अभी तो मैं जवान हूँ, ये नज़म किसने लिखी है, तो ये नज़म हफीज़ जलंधरी ने लिखी है, ठीक है, हफीज़ जलंधरी ने ये नज़म लिखी है। नेक्स्ट आ जाता है आई मस्ट मीट योर ब्रदर बिफोर, तो इसमें ये जो अंडर ये बिफोर है, तो बिफोर क्या है, बिफोर जो है वो कंजंक्शन है, ठीक है, कंजंक्शन भी है, ठीक है, एडवर्ब भी है, और जो है वो क्या था, प्रेपोजिशन भी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो कंजंक्शन के तौर पर जो है वो यूज़ नहीं हुआ, ठीक है। तो बिफोर है, तो ये बेसिकली बिफोर एडवर्ब के तौर पर यूज़ हुआ होगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास फिरदौसी बरी किसकी तहरीर है, तो ये तहरीर है अब्दुल हलीम शरर की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास चेंज वॉइस, तो गवर्नमेंट विल एक्नॉलेज योर एफर्ट्स, तो यहाँ पे आएगा योर एफर्ट्स विल बी एक्नॉलेज्ड बाय गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये क्या है, एक्टिव पैसिव वॉइस थे, तो अब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हेल्पिंग फॉर्म को ये चेंज करेंगे, और ये जो है फर्स्ट फॉर्म को थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, और बाय को ऐड करेंगे, ठीक है। आपको जो है वो रूल्स बता दिए हैं इसमें, इसके जो है वो थोरोली जो है हम इसको अलहदा से जब इंग्लिश के जो लेक्चर स्टार्ट करूँगी तो उसके अंदर आपको जो है अलहदा से डिटेल के साथ आपको समझाए जाएंगे, ठीक है। अभी के लिए आप सिर्फ इतना याद रखें कि क्या क्या चेंजेस आने थे और ये आने किस तरह से है, सेंटेंसेस क्या होते हैं क्या नहीं होते, तो वो आपको डिटेल के साथ बता दिया जाएगा। तो यहाँ पे इसका चेंज ये था, ठीक है। उसके बाद आ जाता है मैं आपका डैश हूँ, मैं आपका ममनून हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट, तो ये क्या है, हमारी फॉन्ट अफेक्ट्स हैं, ठीक है। सोक्रेट्स वाज बोर्न इन, तो सोक्रेट्स जो है कब पैदा हुए थे, सोक्रेट्स जो है पैदा हुए थे 399 BC में, ठीक है। फिर आ जाता है सियाचिन सीज फायर इन विच ईयर, तो सियाचिन सीज फायर हुआ था 2003 में जो है ये सीज फायर हुआ था सियाचिन पे। नेक्स्ट आ जाता है रीसेंट नोबेल, अच्छा ये जो है नोबेल प्राइज़ के रिलेटेड था, जो अभी अभी नोबेल प्राइज़ जो हैं वो विनर हैं उनके रिलेटेड कोई क्वेश्चन था, तो मुझे नहीं पता कि उन्होंने किसके लिए पूछा हुआ था, मेडिसिन का पूछा हुआ था या केमिस्ट्री का या इस तरह से कोई भी पूछा हुआ था, तो मुझे नहीं पता। तो आपको अगर पता है तो नीचे जो है कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। इसके बाद आ जाता है फिरोशियस का मीनिंग क्या होता है, फिरोशियस होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, मतलब एक्सट्रीम, जबरदस्त, एक्सट्रीम, ठीक है। फिर आ जाता है ऑपोजिट ऑफ मर्सीफुल, तो मर्सीफुल क्या है, मर्सीलेस, ठीक है। ये क्या हुआ, अच्छा जी। नेक्स्ट आ जाता है डिफ़ॉल्ट पेज साइज क्या है, डिफ़ॉल्ट पेज साइज होता है जी लेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एप्लीकेशन यूज फॉर ऑडियो वीडियो प्रेजेंटेशन, तो वो एप्लीकेशन है पावर पॉइंट, जैसे ये मैं अभी यूज़ कर रही हूँ तो ये पावर पॉइंट के ऊपर हो रहा है। अच्छा ठीक है, ये तो इसके अंदर जो है वो ऑडियो वीडियो जो है वो यूज़ होती है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास
एन एनालॉग कंप्यूटर इज अ कंप्यूटर विच यूजेस कंटिन्यूसली चेंजेबल एंटिटीज। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास वर्ल्ड वॉर 2 जो है वो स्टार्ट कब हुई थी। यहाँ पे स्टार्ट कहाँ से हुई थी, तो वो पोलैंड से स्टार्ट हुई थी, क्योंकि जब जर्मनी ने जो है पोलैंड के ऊपर हमला किया था तब जो है वो वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुई थी। और ये स्टार्ट हुई थी 1939 में और ये एंड हुई थी 45 में। ठीक है, 39 से स्टार्ट होके 45 में ख़त्म हुई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास पेज ब्रेक डाउन का मतलब क्या होता है, टू मेक समथिंग फॉल डाउन या ओपन करना है कोई चीज़। ठीक है, उसके बाद आ जाता है खिलाफत राशिदा एंडेड, तो ये 661 AD में जो है वो ख़त्म हुई थी। एम्पलीफाई का सिनोनिम जो है वो होता है एक्सपैंड। एम्पलीफाई का मतलब होता है वसी। ठीक है, वसी करना, खुला करना, तो उसका सिनोनिम होगा एक्सपैंड। नेक्स्ट आ जाता है इनलार्ज। इनलार्ज का एंटोनिम जो है वो बेसिकली है जी रिड्यूस करना किसी चीज़ को। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास दुरुस्त लफ्ज़ से। ठीक है, तो वो है जी खुर्दबीन। अच्छा, ड्रॉप कैप की पोजीशंस क्या। अच्छा, ड्रॉप कैप क्या होता है वो आपको बता दूं कि यहाँ पे जो है वो मैं कोई भी वर्ड लिख रही हूँ ना, ये आ जाता है माय चैनल। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो माय है ना, यहाँ पे और यहाँ पे 3 लाइनें लिख दी हैं। ठीक है, ये जो माय है इसको मैं जो है वो अगर बड़ा कर लूँगी ना, माय को इन 3 लाइनों पे आ जाएगा, मतलब ये इस तरह से और ये आ गया, तो ये जो चीज़ है ना इसको कहते हैं ड्रॉप कैप पोजीशन। ठीक है, तो ये टोटल कितनी पोजीशन होती है, उन्होंने जो दी होती हैं टोटल, ये जो है एक ये है और एक सेंटर में होती है। ठीक है, और एक और जो है वो उन्होंने नन का ऑप्शन दिया होता है, तो टोटल पोजीशन जो है इसकी 3 होती हैं। ठीक है, या तो पोजीशन कोई नहीं होती, या जो है वो टॉप पे होती है, या सेंटर में होती है। नेक्स्ट आ जाता है बाइनरी डिजिट कौन सी होती है, 0 1 जो है वो बाइनरी डिजिट है। देन आ जाता है पाकिस्तान ने यूएनओ जो है वो ज्वाइन कब किया था, तो यूएनओ ज्वाइन किया था सितंबर 30 1947 में। तो ये है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये बनी कब थी, 1945 में बनी थी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कंट्रोल अपोस्ट्रोफ जो है वो यूज़ होता है कोई भी फॉर्मूला सेल या जो है वो फॉर्मूला बार पे जो है एस कोई इस सेल को एक्टिव करने के लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास साइप्रस ने इंडिपेंडेंस कब ली थी यूके से, तो 16 अगस्त 1960 में। देन आ जाता है स्प्रेडशीट की एक्सटेंशन क्या है, तो वो है .xlsx। ठीक है, पहले क्या थी SLX, और लेकिन अब चेंज होकर क्या हो गई है .xlxx। ठीक है, तो ये अगर ये और भी दिया हो और नन ऑफ दिस का ऑप्शन नहीं है तो हम ये यूज़ करेंगे। अगर जो है नन ऑफ दिस का ऑप्शन है तो हम नन ऑफ दिस यूज़ करेंगे, क्योंकि अब एक्सटेंशन जो है वो ये है, क्योंकि वो जो एक्सटेंशन थी वो 2003 तक एक्सटेंशन रही है, उसके बाद जो अब तक जो है वो एक्सटेंशन चेंज हो चुकी है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास बख्त नसर कहाँ का था। अच्छा, बख्त नसर जो है वो बेबीलोन का था। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है विच रेप्लिकेट टेक्स्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो कंट्रोल C। रेप्लिकेट का मतलब होता है कि वन प्लेस टू एन अदर प्लेस। ठीक है, यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है, अब इसको मैंने जो है कॉपी करूँगी और एज इट इज़ जो है वो यहाँ पर जो है वो लिख दूँगी, तो क्या होगा, यहाँ पे भी लिखा गया, यहाँ पे भी लिखा गया, एज इट इज़ लिखा गया, तो ये रेप्लिकेट हो गया। तो हम इसको कंट्रोल C से यहाँ से कॉपी करके कंट्रोल V से दूसरे डॉक्यूमेंट में पेस्ट कर देंगे, तो वो रेप्लिकेट हो जाएगा। ठीक है, The burning of a candle is a chemical change. Next आ जाता है an error is a software or hardware is called a bug.
नेक्स्ट आ जाता है शॉर्टकट की टू कट द टेक्स्ट, तो ये है कंट्रोल एक्स। कट होता है, पिछले में बताया कि एज इट इज़ वहाँ पे भी, यहाँ पे भी लिखा रहेगा और यहाँ पे भी लिखा आ जाएगा जब हम यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। लेकिन कट में क्या होता है, यहाँ से अगर मैंने कट किया है तो वो यहाँ से कट हो जाएगा और यहाँ पे आके अगर मैं पेस्ट करूँगी तो यहाँ पे लिखा रह जाएगा, यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे लिखा रह जाएगा। ठीक है, एक यहाँ से रिमूव करके दूसरी जगह पे वो पेस्ट कर देना, तो इसको कहते हैं कट करना। नेक्स्ट आ जाता है किसी किताब की खूबी या खामी को जो है वो बयान करना, क्या कहते हैं, उसको तनकीद करना कहते हैं। ठीक है, ग्लिच इज अल्टरनेटिव कंप्यूटर जार्गन। ठीक है, तो हमारा आज के ये जो क्वेश्चन थे वो यहीं तक थे। ठीक है, इन क्वेश्चंस के अलावा अगर कोई क्वेश्चंस है आप नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा ताकि बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी ये हेल्पफुल हो सके। और उसके अलावा जो है जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जाए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप जाके जो है इसको लाइक करें। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिन्होंने ये पेपर दिया है या जो PPSC की जो है वो तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो और कोई भी अगर आपको एम्बिग्युइटी है किसी भी जो है लेक्चर में तो आप जो है नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं, उसके ऊपर जो है वो लेक्चर जो है आपको डिलीवर जल्द से जल्द जो है आपको लेक्चर डिलीवर कर दिया जाएगा।